खड़े होकर पानी पीने में रीढ़ की हड्डी की बीमारी पैदा होती है। वो बहुत बड़ी बीमारी होती है मर्द को। जो खड़े होकर पानी पीता है, मर्द को बहुत बुरी बीमारी होती है नाजुक जगहों पर। इसलिए खड़े होकर पानी ना पियो। जो खड़े होकर पानी पीता है, घुटने के दर्द में वो बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं कि मशगूल हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाएगी, जिस्म के अंदर में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा। हार्ट अटैक उसको जल्दी आएगा जो खड़े होकर पानी पिएगा। इसमें हिकमत है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, अमल में हिकमत है कि मुसलमान हो बैठकर पानी पियो, मुसलमान हो बैठकर खाना खाओ। चलते फिरते खाना नहीं खाना है, चलते फिरते पानी नहीं पीना। तो बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो। खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ जाओ। हाँ, खड़े होके पानी पीना ये बेअदबी है, नहीं पीना चाहिए और कुर्बान जाइए। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि सुन्नत के ख़िलाफ़ भी है। अब बहुत सारी बीमारी भी है। तो मेरा मौजू क्या था? नमाज के बारे में। देखो एक बात याद रखो, ये नमाज जो है, रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया। रोज़े का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर आया। ज़कात का हुक्म कहाँ पर आया? अरे बोलो भाई, ज़कात का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर। हज करने का हुक्म कहाँ आया? लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। मेराज पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। मुसलमानों, ये नमाज को आप क्या समझते हो? हल्के में ना लो। कसम खुदा की ये वो अमल है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अल्लाह आपके घर के हालात को बदल देगा। अल्लाह आपके कारोबार को बदल देगा। अल्लाह आपके बिजनेस को बदल देगा। अल्लाह आपके तिजारत को बदल देगा। अल्लाह आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहले नमाज पढ़कर तो देखो नमाज में मिलता क्या है। आमीन आमीन। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा, सारी बातें हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मेरे हबीब ठहर जाइए, तोहफा ले जाइए। क्या ले जाइए? तोहफा। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कहो तो नमाज 50। अच्छा ये बात बताओ, अगर वो 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अल्लाह, होता क्या? जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। अरे जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता इंशाअल्लाह जरूर पढ़ता। ये 50 वक्त क्या, हम कहते 100 वक्त की भी नमाज अगर रहती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू बसो जाओ, ओखाने बसो। तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कि क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह वापस जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। या रसूल अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज तो बहुत है, कम करवाइए। तो अल्लाह की बारगाह में गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दी गई। कितना रह गया? 45। बोलो भाई, 45 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। फिर एक बार गए तो अल्लाह ने 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे 9 बार गए। 9 पचे 45 वक्त की नमाज ख़त्म हो गई। तो 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो दिले दिल सोचता होगा, एक बार और चले जाते तो झमेले ख़त्म था।
नमाज का फिर झमेले ख़त्म हो जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। ये गुफ्तगू को अल्लाह ने सुना तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, ये नमाज कम होकर 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी, जो भी आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरो आलम साहब, जनाब मौलाना शोरो आलम साहब, अल्लाहु अकबर। 5 वक्त की नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। और जो मस्जिदों को वीरान करेगा, जो मस्जिदों को छोड़ देगा, फिर अल्लाह उसकी परवाह नहीं रखता है, फिर वो अल्लाह की निगाह में नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना ही नहीं चाहते। भाई मस्जिद जाओगे, नमाज पढ़ोगे तब ना मिलेगा। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान हमारा सिर्फ जुमा पढ़ता है। आज वादा करोगे इंशाअल्लाह, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, सिर्फ हम जुम्मन मियाँ बने बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पक्का वादा करो, हाथ उठाए, इंशाअल्लाह तैयार हो 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, पीछे मोड़ के देखेंगे, एक भी नहीं। पीछे नहीं, इंशाल्लाह वादा किया है बच्चे लोग। ये सब वादा किए हैं, नहीं तो कम से कम 5-10 तो ज़रूर तैयार होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बात समझ रहे ना? अरे बात समझ रहे ना? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। हमारे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, कल मैंने नमाज का वाकया पे छोड़ दिया था। मस्जिद बना रहे हैं, नमाज कौन पढ़ेगा? बोलो भाई। बहुत सारे लोग मस्जिद बना लेते हैं, नमाजी है ये नहीं। जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं। ये गया कहाँ भाई? तो फजर में कोई नहीं है, वो सब पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ? अच्छा, कुछ नमाजी ऐसे हैं खाली जुमा पढ़ेगा, उसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ। खाली जुमे की नमाज है। अरे बोलो भाई, खाली जुमे की नमाज है? नमाज 5 वक्त की ना है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। जुमे की नमाज फ़र्ज़ है तो ये 5 वक्त की नमाज भी तो फ़र्ज़ है। कुर्बान जाओ, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं है। औरतों पर जुमे की नमाज नहीं, वो जोहर की नमाज पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर पर जुमे की नमाज नहीं है, बीमार पर जुमे की नमाज नहीं है। अब वो पढ़ ले, सवाब है, वो पढ़ ले तो सवाब है। लेकिन हमारा नौजवान, अच्छा जुमे में ये नमाज पढ़ेगा भी तो कै रकात पढ़ता है? फिर देखिए, बोलो बात सही गलत है? क्या जुमे में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो, जुमे में 2 ही रकात नमाज है? कुल 14 रकात नमाज है। कुल 14 रकात नमाज है जुमे के नमाज में। कुर्बान जाओ, तुम 2 पढ़कर निकल जाते हो, बाकी नमाजें कौन पढ़ेगा? दादा इमाम साहब पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, वो इमाम साहब जिनकी तनख्वाह, कुर्बान जाइए, तनख्वाह इमाम साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की सैलरी क्या है? 5,000, 8,000, 7,000, 3,000। एक इमाम साहब से पूछे कि हज़रत कितने महीने हो गए? बोला कि हज़रत क्या बोले, 8 महीने हो गए हमको। हमने कहा कि तनख्वाह कितनी है? बोला 1,800 रुपया। आहा, सोचो
क्या 1800 रुपया में आपका घर चल जाएगा? एक मस्जिद के सदर साहब थे, सदर साहब जाना ना, सदर साहब थे। उसके बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह, सदर साहब के बेटे को नौकरी दे दे और उसको इतनी तनख्वाह मिले जितनी तनख्वाह मेरी है। सदर साहब गर्म हो गया कि क्या दुआ कर रहे हैं आप, ये क्या दुआ कर रहे हैं आप? तो वो तो बोले कि कहे हमको 5000 देते हैं तो आपको अफसोस नहीं होता है? अब बेटा को 5000 मिलेगा तो अफसोस लग रहा है, तो सोचो तो सही मेरा घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए नौजवानों मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह अभी के दौर में मैं कहता हूं कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार होना चाहिए। महंगाई के ज़माना ना है, कब इमाम का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, इमाम भटभटिया नहीं चलाएगा, खाली तुम ही उड़ाओगे। हाँ, एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो बोला रे भाई मैं काल के वसुम तो नमाज के पढ़ाबे, कोई नमाजी में से देखा कि नमाज पढ़ा पाबो कोई छे। तो एक नमाजी बोला कि मैं पढ़े दूँ, बोला पढ़ा पाबो, नमाजे पढ़ाना चाहिए ना, की करना चाहिए, पढ़े दूँ। इमाम साहब बोल के चले गए। जोहर के वक्त में आगे बढ़ा नमाज पढ़ाने के लिए, तो ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, यानी बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है भाई, आहिस्ता पढ़ता है ना, ये सिर्री नमाज है। जोहर पढ़ा दिया, असर भी पढ़ा दिया, ये भी सिर्री नमाज है। अब आया मगरिब का वक्त, ये नमाज जहरी है, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, हम लोगों की मस्जिदों में नहीं, आप कलकत्ता आइए, लखनऊ जाइए, बम्बई जाइए, बड़ी मस्जिदों में जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाज़ा होता है, वहीं दरवाज़ा होता है, उधरे से दरवाज़ा, इमाम साहब दरवाज़ा खोला, खड़ा हुआ, नमाज पढ़ाया, फिर दरवाज़ा खोला, निकल गया, बीच मस्जिद से नहीं आता। बड़ी मस्जिदों में बड़ी ऐसे ही है, ऐसी सिस्टम बना हुआ है। ये मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, नमाज में कुछ भूल गए, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। क्या दे दिया? लुकमा दे दिया। अच्छा, मसला जानता था ये न था, ती सोचा रे बाप, मैं सजदा सहू करूँ कि नहीं करूँ? अगर सजदा सहू कर लेते हैं, अगर सजदा सहू नहीं होगा तो सब पकड़ेगा, क्या हम सजदा सहू कर लोती? और सजदा सहू नहीं करेंगे, अगर करना था फिर भी पकड़ेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? बोला अच्छा ठीक रास्ता छे। वो तीसरी रकात नमाज पूरी करके सजदा में गया ना, वो चुपचाप उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। तमाम नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। अभी कितना पढ़ेगा? तो एक आदमी करे भाई नमाज, मौलवी साहब ये माथा काहे उठा रहे हैं? तो एक आदमी ऐसे देख रहा, बोला भाई मौलवी साहब नहीं है, मौलवी साहब भागे गई। हाँ, इमाम की इज्जत करो, इमाम का कद्र करो। एक बात याद रखिएगा, ये इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम मोहल्ले का सरदार होता है। जिसको इमाम बनाओ उसकी इज्जत करो, इसलिए कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वो आपकी नमाज का जामिन है। आप तो सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हो। कुरान पढ़ना उनका काम, आपकी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के कंधे पर है। हशर के मैदान में इस नमाज का सवाल और कुर्बान जाओ, ये इमाम साहब देंगे। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम का घर में परेशानी होगी, इमाम खुश नहीं रहेगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इमाम को खुशहाल कीजिए, उनको तोहफा तहफ़ दे दीजिए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको खाना खिलाइए, जहाँ तक हो सके बढ़ चढ़ कर हर महीना कुछ ना कुछ अपने इमाम को दीजिए, ताकि इमाम का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आपके घर में खुशी पैदा फरमाए। आमीन।
इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने इमामों को खुश रखेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम को खुश रखो, इमाम की इज़्ज़त करो, इमाम का इकराम करो, इनका एहतराम करो। इंशाअल्लाह इमाम अच्छा रहेगा, आपका महल्ला अच्छा रहेगा, इमाम खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहिएगा। इमाम परेशान रहेगा, आपके घर में कभी खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। इसलिए आप जिसके पीछे भी नमाज़ पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी इज़्ज़त करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामने, अब वैसे नमाजी वैसे इमाम क्या, अब वो 4-5 लड़का सफ़र कर रहा था और उसमें से एक लड़का नमाजी था, अभी नया नया नमाजी बना ही था। मस्जिद बना रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे भाई, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाबू बेटा बैठ के इंशाअल्लाह।